नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे दोस्तों चर्चा करने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो स्टॉक है बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड। और बेस्ट एग्रो में इसलिए चर्चा करनी बहुत ज़रूरी दोस्तों, रिजल्ट के बाद लगातार और बार बार बड़े क्रैश के दौर से ये स्टॉक गुजर रहा है। आप देखें अभी अगर आपकी स्क्रीन में स्टॉक 3% से भी ज़्यादा की गिरावट दिखाया है, ठीक है। और उसके बाद आप देखें ये तो सिर्फ आज की गिरावट है। अगर मैं आपको यहाँ पे ना एक महीने आप कह सकते 5 दिन पहले लेके चलूँ, स्टॉक एक समय आप देखें 778 में ट्रेड कर रहा था, वहां से स्टॉक ऑलमोस्ट 21%, जी हाँ ऑलमोस्ट 21% की आपको ये स्टॉक ने गिरावट दिखा दी है, ठीक है। और अब निवेशक इस बात को लेकर के परेशान हैं। और देखिए इस बात को मतलब दो प्रकार के निवेशक हैं जो स्टॉक में लेकर के परेशान हैं। कौन? पहले भाई साहब स्टॉक में क्या करें, क्या फ्रेश एंट्री की जा सकती है, सबसे पहली चीज क्या इन लेवल्स में फ्रेश एंट्री करें, ठीक है। उसके बाद आते हैं दूसरे वाले जो ये कह रहे हैं क्या एवरेज आउट करें या अभी भी हम देखें कि भैया ये कहीं 600 के लेवल को ना तोड़ दे, ठीक है। तो ये दो प्रकार के निवेशक हैं जिनके मन में बहुत ज़्यादा डाउट है, बहुत ज़्यादा सवाल है। तो भाई यदि आप इन स्टॉक्स में निवेशित हैं या आप निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगा और इस एक दो सवालों के जवाब इसी वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब चलते हैं लेकर के दोस्तों स्टॉक की तरफ वापस से चलते हैं। देखिए स्टॉक 20-21% गिरावट ऑलरेडी दिखा चुका है। अब देखिए यहां से ना दो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी भैया। यहां पर अगर आप इन लेवल्स पे अप्रोच कर रहे हैं, अगर आपका मन कर रहा है फ्रेश एंट्री लेने का, आप एक बार समझ जाइए स्टॉक के लिए 590 से लेकर के 610 ये जो 20 रुपए का लेवल है ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं टफ होने वाला है तोड़ने के लिए। और इसके लिए अगर मैं आपको ना थोड़ा सा लंबा इंतजार लेकर के जाऊं, एक साल में तो टूट चुका है दोस्तों, 5 साल में आप देखें एक बार ये जो लेवल है ना, आप देखें ये देखिए छूने वाला स्टॉक अगर 500 के यहां पे देखें आप, ये 754 अभी 600 है, 1 सेकेंड ना, ये 625 और फिर ये देखिए 611 और एक अगर ये टूटता है दोस्तों 611 के टाइम के आसपास 550 स्टॉक जा सकता है। और मेरा ये मानना है अगर इस गैप को छूने के लिए यहां तक आता है ना दोस्तों, तो स्टॉक एक बार शायद आपको 500 लाता दिखाई देगा। रीजन कैसे होगा? अगर स्टॉक 590 को तोड़ता है तो देखिए 590 तो फिर आराम से जाएगा, ये साफ साफ देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर 590 टूटता है तो, और अगर 590 टूटता है दोस्तों तो फिर 500 एक बार एटलीस्ट छू करके स्टॉक वापस आ सकता है। जी हाँ, यहां से अभी भी मुझे लगता है स्टॉक शायद नहीं तो 10-12% की गिरावट और दिखा सकता है। तो और मैं हमेशा कहता हूं अगर आपका विजन 2 से 3 सालों का है तो 10 से 15% के रिटर्न गिरावट को हमें एज अ इन्वेस्टमेंट के लिए गलत नहीं मानना चाहिए, क्योंकि देखिए बॉटम ना आप पता लगा सकते हैं ना मैं। और अगर मान लीजिए यहां से स्टॉक रिवर्स करके ऊपर चला गया तब क्या ही हो जाएगा, ठीक है। और यही एक चीज है जो मैं लगातार यहां बार बार चर्चा कर रहा हूं कि भैया बेस्ट एग्रो में ना अगर यहां पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। दूसरे वो लोग जो भैया 700 रुपए, जो लोग 800 रुपए वहां पे निवेशित हैं, ठीक है, तो मैं ये कहूंगा अगर आप 700 के नीचे निवेशित हैं बिल्कुल एवरेज करने की जरूरत नहीं है। अभी आराम करें, अभी देखें स्टॉक किस तरह जा रहा है, क्योंकि देखिए अगर फिर ये टूटता है और अगर 500 के नीचे चला जाता है तो शायद 550 से लेकर के 510 500 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसीलिए सिर्फ इसलिए कि भैया इतने जल्दी आपने एवरेज कर लिए हड़बड़ाना नहीं है। आपका एवरेज 800 के आसपास है, बिल्कुल ये अच्छा एवरेज करने के लिए कोई बहुत खराब नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहां सिर्फ एवरेज की नहीं है, यहां बात समझने की कि भैया ये अभी एक रिस्की स्टॉक हो रखा है, ठीक है। और हमेशा जो एग्रोकेम के स्टॉक्स होते हैं दोस्तों, इनके लिए जो दिसंबर क्वार्टर होता है ना, ये बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स का होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर कंपनी ने अगर इस बार जो किया मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ये एक बहुत बड़ा डेंट लेके आया, बहुत निगेटिव सरप्राइज लेके आया। हाँ,
बाजार को एक समय इस बात की आप कह सकते हैं खबर तो थी कि नंबर उतने अच्छी नहीं आएंगे, इसलिए रिजल्ट से पहले ही लगातार स्टॉक एक गिरावट के मोड में आ चुका था। लेकिन इतने ज़्यादा खराब होंगे नंबर, इसका अंदाज़ा नहीं था दोस्तों। ठीक है, और अब देखिए बेस्ट एग्रो ना हमेशा इसी तरह रहा है। वो आप देखें इसके फंक्शन को, ये ऊपर फिर ये नीचे, फिर शटाक से ऊपर, फिर एक बड़ा डिप नीचे दोस्तों, फिर एक ऊपर, फिर एक बड़ा डिप नीचे यहाँ पे, फिर एक ऊपर, फिर एक इस बार थोड़ा बड़ा डिप आ गया है। अगर यहाँ पे दोस्तों देखिए ये लेवल्स पे ये ले लेता है सपोर्ट 500 के आसपास, देन इट्स ओके, वरना चीज़ें यहाँ तक भी जा सकती हैं। ठीक है, तो अभी एक बहुत रिस्की फेज में है दोस्तों, ये चीज़ को अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ही कुछ भी अपनी आप पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है आखिर क्या वाकई में ये इतने खराब नंबर पेश किया है। देखिए आपको यहां दिखाता हूं, आप देखें सेल्स देखें आप इस बार की मात्र 214 करोड़ की आई है। ठीक है, और एक साल पहले कितनी थी, 327 करोड़। मैं हमेशा कहा हूं कि दिसंबर क्वार्टर जो होता है ये आपको कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। ठीक है, और आप देखें दिसंबर क्वार्टर के बाद कौन सा क्वार्टर आता है दोस्तों, मार्च क्वार्टर। आप 20 से दिखाता हूँ 56 करोड़, फिर मार्च 21 में कितना आया, सीधा 208 करोड़, बड़ी जंप। आप कह सकते हैं दिसंबर में 232 करोड़, फिर मार्च में सीधा जंप 309 करोड़, फिर दिसंबर में 327 करोड़। ठीक है, ये एक लौता 23 ऐसा था जहां पर आपको मात्र कमी देखने को मिली थी। अब 314 करोड़ आया है, शायद मार्च का क्वार्टर आपको अच्छा होता हो दिखाई देगा, और अगर वो होता है तो भैया आप याद रखिएगा कि आपको लॉस हुआ था 8.5 करोड़ का एक साल पहले मार्च में। अगर बेस्ट एग्रो, आपको बता दूं मार्च क्वार्टर में अगर कुछ अच्छे नंबर्स लाने में आप कह सकते हैं उम्मीद रहता है 30 से 40 करोड़ की, अगर वो प्रॉफिट लाने में कामयाब रह जाता है दोस्तों, एक री रेटिंग का फेज जाएगा। लेकिन देखिए बारिश किस तरह होती है, इससे ज़्यादा ये जो 3 महीने हैं दोस्तों, जो विंटर क्रॉप है वो किस तरह के बाद रिजल्ट लेकर के आए हैं और किस तरह की आने वाले समय में तैयारी कर रहे हैं फार्मर्स, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, और देखिए आपने 6 करोड़ से ज़्यादा का लॉस बुक किया है जो एक साल पहले, आप माफ़ कीजिएगा, एक साल पहले तो ये है आप 30 करोड़ के प्रॉफिट में थे, और पिछले क्वार्टर में थे आप 94 करोड़ के। लेकिन ये एग्रोकेम है तो इसे स्ट्रिक्टली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखना है दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस कंपनी को हमको बिल्कुल भी तरजीह नहीं देनी है। ठीक है, और देखिए बेस्ट एग्रो एक बहुत ज़्यादा ना वोलेटाइल अप डाउन इसके नंबर्स रहते हैं। आप देखें मात्र 56 करोड़ की सेल, सीधा 208 करोड़ की सेल। ठीक है, आप देखें उसके बाद गिरावट आप दिखाता हूं मैं आपको, स्टॉक ये उसके बाद आप देखें दिसंबर में 232 थी, सितंबर में सीधा 700 करोड़ की सेल हो गई। तो इसीलिए कह रहा हूं इन एग्रो केम कंपनीज में अगर निवेश कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के, बहुत ज़्यादा इत्मीनान से निवेश करें। ठीक है, और ये जो स्टॉक है ना दोस्तों बेस्ट एग्रो, ये एक आज भी एक रिस्की बैट है, मैं आपको बता दूं। और देखिए मुझे ये स्टॉक अच्छा क्यों लगता है, मैं ना ज़रा आपको इसके कुछ क्रेडेंशियल्स दिखाता हूं। आप देखें ऊपर, सबसे पहली चीज़, मात्र ये 1,500 करोड़ की मार्केट कैप की भी कंपनी नहीं है, तो छोटी कंपनीज के साथ इस प्रकार के रिस्क हमेशा रहते हैं। ठीक है, पी देखें, मात्र 8.5 की पी में आपको ये स्टॉक मिल रहा है। ठीक है, मात्र 8.5 की पी में, और 37.9 की पी की एवरेज है, तो आपको कितना सस्ता मिल रहा है ये, 10 रुपए की फेस वैल्यू का ये स्टॉक है, ये मत भूलिएगा। ठीक है, 10 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है। ROE कोई बहुत खराब नहीं है दोस्तों, इट्स गुड। प्रमोटर की होल्डिंग 50% ज़्यादा, और ये पिछले कुछ समय में सिर्फ बढ़ी ही बढ़ी है दोस्तों। ठीक है, प्लेज परसेंटेज कुछ भी नहीं है, डेट टू इक्विटी 0.84 है, एक के नीचे है तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% की रहे हैं। तो देखिए कंपनी खराब है मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। ठीक है, कंपनी कुछ बहुत ज़्यादा गंदा गलत कर रही है ये भी नहीं कहूँगा। बिजनेस है, एग्रोकेम का है, कभी ऊपर साइकिल होती है कभी नीचे साइकिल होती है। एज ए इन्वेस्टर ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये वाकई में कह सकते हैं आप कि प्रॉब्लम पैदा कर रही हैं। और अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं, आप समझते हैं कि भैया ये एक वॉलेटिलिटी वाला स्टॉक है, अगर आपको वॉलेटिलिटी नहीं पसंद है, अगर आपको लगता है मुझे रिस्क नहीं लेना है, आप इसको छोड़ सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि और भी बहुत सारे स्टॉक है और हर इन्वेस्टर्स के लिए हर स्टॉक नहीं होता, ये मैं हमेशा कहता हूँ। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो भैया आप स्टॉक से दूर है, लेकिन आपको लगता है नहीं यार मैं इसे अभी खरीद करके होल्ड कर सकता हूँ आने वाले 3 से 5 सालों में, तो ये मुझे लगता है एटलीस्ट 2 साल 3 साल में तो दोस्तों आपको आराम से 30-40% का रिटर्न मुझे ऐसा लगता है दे सकता है। ठीक है, अब देखिए अब मौसम ही बिल्कुल ख़राब होने लग जाए या कुछ ही हो जाए तो मैं नहीं कहता, लेकिन हाँ जिस प्रकार की प्रॉब्लम है, जिस प्रकार के इश्यूज हैं, ये ऑलरेडी इसके अंदर प्राइजेंट हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, आप कोई भी पोजीशन बनाएं प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार सलाह ज़रूर लीजिएगा। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। आप यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।